हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका ई शिक्षा अकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो पेपर है वो आपका नज़दीक आ लिया है और हम आज यहाँ पर करने वाले हैं सामान्य हिंदी की जो क्लास है, जो कि RWA की बुक है, रोजगार वेद अंकित की हिंदी की, उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुलिस की, उसकी PDF। और उसका चैप्टर रहेगा दोस्तों, अध्याय रहेगा आपका 3। और अध्याय 3 में है समास। तो आप प्रश्न को देखते ही उत्तर कैसे दे सकते हैं, शॉर्ट ट्रिक्स के साथ हम आपको दोस्तों बताने वाले हैं। आप समास में अगर आप पहचान नहीं पाते हैं कि कौन सा समास है, कैसे पता करना है, तो हम आपको ऐसी ट्रिक्स जो है इस वीडियो में बताने वाले हैं कि आप उसको ट्रिक्स के माध्यम से आप दोस्तों देखते ही क्वेश्चन को हल कर दोगे। जो कि प्रश्न है उसको देखते ही आप बता दोगे कि इसमें कौन सा समास है। तो चलिएगा दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो ये है दोस्तों अध्याय 3 समास। तो यहाँ पर सबसे पहला जो है आपका समास होता है अव्ययी भाव। अव्ययी भाव समास जो है उसको आप पहचान जो है कैसे कर सकते हैं। आपको इसकी पहचान करने के लिए क्या करना है, अव्ययी भाव समास जो होगा उसमें आप लोगों को दोस्तों सबसे जो प्रथम पद होगा, क्या होगा दोस्तों, प्रथम पद या प्रधान खंड जो होगा उसमें आप लोगों को दोस्तों अव्ययी भाव समास में जो है आप लोगों को आगे क्या है, उपसर्ग दिखाई देगा। जैसे यहाँ पर उपसर्ग है यथा, यहाँ पर प्रति है, यहाँ पर यथा है, यानी कि जो अव्ययी भाव समास होगा उसमें आगे कोई ना कोई उपसर्ग जो है वो आपका दोस्तों लगा हुआ होगा। क्या लगा हुआ होगा, उस पर उपसर्ग जो है वो आपका लगा हुआ होगा। जैसे कि यहाँ पर यथा शक्ति है, यथा शीघ्र है, यथा क्रम है, और इसके बाद में आज जन्म है, आज जीवन है, अनजाने बेखटके, यानी कि जहाँ पे उपसर्ग लगा हुआ हो वो आपका हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर अव्ययी भाव समास। उसके बाद में आता है आपका तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की आप पहचान कैसे करेंगे। तत्पुरुष समास की पहचान करने के लिए जो कारक विभक्ति होती हैं, कौन सी दोस्तों, जो कारक विभक्ति होती हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, यानी कि जो कारक विभक्ति हैं वो आप लोगों को दोस्तों यहाँ पर इसमें दिखाई देंगी। क्या दोस्तों, कारक विभक्ति जो हैं वो आपको दिखाई देंगी यहाँ पर। तो तत्पुरुष समास में क्या दिखाई देगा आपको दोस्तों, कारक विभक्ति जो है वो आपको तत्पुरुष समास में दिखाई देंगी। उसके बाद में दोस्तों जो आपका कर्मधारय समास है, क्या है दोस्तों, कर्मधारय समास है। कर्मधारय समास में आप लोगों को दोस्तों क्या दिखाई देगा, कर्मधारय समास जो उसमें यहाँ पर बीच में आपको है जो लिखा हुआ दिखाई देगा। क्या दोस्तों, है जो, अगर जिसमें आपका जैसे परमानंद है, परमानंद का आप समास विग्रह करेंगे तो परम है जो आनंद, यानी कि जहाँ पर है जो आ जाए तो वो आप लोगों का हो जाएगा कर्मधारय समास। जैसे महावीर, महान है जो वीर, है जो वीर। ऐसे पीताम्बर, पीत है जो अंबर, यानी कि जो बीच में है जो आपको लिखा हुआ दिखाई दे वहीं आप लोगों का दोस्तों हो जाएगा कौन सा, कर्मधारय समास। जैसे यहाँ पर पीताम्बर, पीला है जो अंबर, है जो अंबर। ऐसे ही दोस्तों परमेश्वर, परम है जो ईश्वर, यानी कि जहाँ पर आपको है जो लिखा हुआ कर्म, इसमें जो है कर्मधारय समास है उसका आप विग्रह करेंगे, समास विग्रह करेंगे तो उसमें है जो अगर बीच में आ जाए तो वहाँ पर हो जाता है आप लोगों का दोस्तों कौन सा, कर्मधारय समास। उसके बाद में आता है द्विगु समास। तो द्विगु समास में क्या है, जैसे आप लोग इसको पढ़ेंगे द्विगु समास, जैसे चौराहा है, अठन्नी है, नवग्रह है, पंचवटी है, दोपहर है। इसका समास विग्रह करेंगे, जैसे चौराहा का हमने समास विग्रह किया तो ये 4 राहों का समूह, अठन्नी 8 आनों का समाहार। इसके बाद में दोस्तों नवग्रह, नवग्रह का समाहार, पंचवटी 5 वटों का समूह। तो इसमें आपको एक चीज़ दिखाई दे रही होगी, जो प्रथम पद है ये वाला, यहाँ पर आपको संख्यावाची दिखाई देगा। क्या दोस्तों, जिसमें भी आपको संख्यावाची जो है यहाँ पर दिखाई दे, जैसे कि चौराहा 4 राहों का समूह, 4 क्या है, एक संख्या है। अठन्नी 8 आनों का समाहार, 8 क्या है, एक संख्या है। नवग्रह 9 क्या है, एक संख्या है। पंचवटी 5 वटों का समाहार, पंच क्या है, 5 क्या है, इसमें एक संख्या है। दोपहर 2 क्या है, एक संख्या। यानी कि जहाँ पर आप लोगों को 2 दिखाई दे, यानी कि जहाँ पर आपको दोस्तों संख्या दिखाई दे वहाँ आपका हो जाएगा कौन सा, वहाँ पर हो जाएगा आपका दोस्तों द्विगु समास। उसके बाद में आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास जो है उसमें आप लोग दोस्तों कैसे पता करेंगे कि क्या है, तो बहुब्रीहि समास जो है वो किसी तीसरे की तरफ इशारा करता है। जैसे दोस्तों विषधर, विषधर कौन है, सर्प। कौन है दोस्तों, विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके अर्थात रावण। पीताम्बर, पीला है अंबर जिसका, यानी कि श्री कृष्ण। तो जो तीसरे की तरफ इशारा करे, जैसे चंद्रशेखर, जिसके जो चंद्र है, यानी कि चंद्र है सिर पर जिसके अर्थात क्या है, शंकर। चंद्रमौली, चंद्र है मौली, चंद्र है मौली पर जिसके अर्थात शंकर। वीणा पाणी, वीणा है पानी में जिसके, वीणा है पानी में जिसके अर्थात सरस्वती, यानी कि किसी तीसरे की तरफ इशारा करे वहाँ पर आपका होगा तो दोस्तों कौन सा, बहुब्रीहि समास। उसके बाद में द्वंद्व,
तो द्वंद्व क्या होता है, एक द्वंद्व में आप लोगों को याद रखना, या तो आप लोगों को जहाँ पर योजक चिन्ह लगा हुआ दिखाई दे, क्या दोस्तों, योजक, जैसे राम और लक्ष्मण, योजक चिन्ह लगा है यहाँ पर द्वंद्व। यहाँ पर आपको दो चीज़ और याद रखनी है, एवं, अथवा, या, और, ये चीज़ें अगर समास विग्रह करने पर आए, जैसे राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, क्या आया इसमें और, तो ये क्या हो गया आपका द्वंद्व समास। ऐसे ही यहाँ पर रात दिन, रात और दिन, या रात या दिन, राजा प्रजा, राजा और प्रजा, यानी कि और या ये आ जाएं तो वहाँ पर क्या होगा आपका द्वंद्व समास। तो ये थे आपके दोस्तों समास। इसके बाद में आपके जो क्वेश्चन हैं वो देखेंगे आप कैसे इस ट्रिक्स के माध्यम से आप लोग इनको हाल के हाल आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास है, तो इनमें से तत्पुरुष समास कौन सा है, वो है आपका आशातीत। नेक्स्ट है, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान जो होते हैं वो किस समास में होते हैं, तो होते हैं द्वंद्व समास में। तो एक बार आप लोगों को ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा पद प्रधान होता है, तो सबसे पहले नंबर पर हमारा आता है दोस्तों कौन सा, अव्ययीभाव समास। तो अव्ययीभाव समास जो होता है उसमें पूर्व पद प्रधान होता है, कौन सा दोस्तों, पूर्व पद जो है वो प्रधान होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों अव्ययीभाव समास के बाद में आता है तत्पुरुष समास, कौन सा दोस्तों, तत्पुरुष। तो तत्पुरुष में जो है उत्तर पुरुष जो है वो प्रधान होता है। तत्पुरुष के बाद में आता है दोस्तों आपका कर्मधारय। तो कर्मधारय जो है उसमें भी आपको उत्तर पद होता है, वो होता है आपका प्रधान होता है। उसके बाद में आता है आप लोगों का दोस्तों कौन सा, द्विगु समास। तो द्विगु समास जो होता है, द्विगु समास में भी उत्तर पद जो है आप लोगों का प्रधान होता है। उसके बाद में आता है दोस्तों आपका कौन सा, बहुब्रीहि समास। तो बहुब्रीहि समास जो होता है उसमें आप लोगों का दोस्तों बहुब्रीहि समास में दोनों पद जो है वो अप्रधान होते हैं, कौन से, दोनों पद जो है अप्रधान होते हैं। उसके बाद में आता है द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं। तो किसमें, जो आपके दोस्तों यहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं तो वो होते हैं आपके द्वंद्व समास में, यानी कि इसका करेक्ट आंसर होगा आपका द्वंद्व समास। पंचानन जो है, पंचानन में कौन सा समास है, तो पंचानन में है आप लोगों का दोस्तों कौन सा, बहुब्रीहि समास। कौन सा है, पंचानन में है बहुब्रीहि, यानी कि पंचानन किसी, मैंने बहुब्रीहि समास का क्या बताया था, किसी तीसरे की तरफ इशारा करे। तो पंचानन में कौन सा है, बहुब्रीहि समास, जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची होता है। संख्यावाची के लिए मैंने क्या बताया था, जिसमें संख्यावाची हो, तो संख्यावाची तत्पुरुष में होता है, नहीं होता, अव्ययभाव में होता है, नहीं होता, अव्ययभाव में पहले क्या लगा होता है आपका, उपसर्ग लगा होता है। द्वंद्व समास जिसमें आप लोगों का और एवं लिखा हुआ आ जाए। द्विगु समास में क्या बताया था मैंने, द्विगु समास में प्रथम पद जो है वो संख्यावाची होता है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा द्विगु समास। ऐसे ही गंगा जल शब्द में समास का भेद बताइए। तो जो गंगा जल है, गंगा जल में दोस्तों क्या है, गंगा का है जो जल है, जो मैंने बताया था है जो जिसमें आ जाए वो कौन सा होगा, वो होगा आपका तत्पुरुष समास। महाजन शब्द में समास बताइए। तो महाजन में कौन सा समास है, महान है जो जन। तो महान है जो जन, यानी कि है जो आया तो वो कौन सा हुआ आपका कर्मधारय समास। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका सतसई। सतसई में कौन सा है दोस्तों, सतसई में आएगा आपका द्विगु समास। कौन सा, सतसई में आएगा आपका दोस्तों द्विगु समास। बारहसिंगा, बारहसिंगा में कौन सा आएगा दोस्तों, बारहसिंगा में आएगा आप लोगों का बहुब्रीहि समास। बारहसिंगा कौन की तरफ, किसी तीसरे की तरफ इशारा कर रहा है। धीरे धीरे, तो धीरे धीरे क्या है दोस्तों, एक यहाँ पर जो धीरे धीरे है उसमें क्या आएगा, धीरे धीरे आएगा आपका दोस्तों अव्ययी भाव। धीरे धीरे या प्रतिदिन, ऐसे ही दिन और दिन, प्रतिदिन, धीरे धीरे में क्या आएगा, अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा होगा, कर्मधारय क्या होता है, कर्मधारय में बताया था मैंने आप लोगों को दोस्तों कि कर्मधारय जो है नीलकंठ, यानी कि नीला है जो कंठ, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, किस समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, यानी कि दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करते हैं, वो कौन सा, किस तीसरे की तरफ इशारा करते हैं, बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में है नेक्स्ट, जिसमें कोई पद प्रधान नहीं होता, अन्य पद प्रधान होता है। तो दोनों पद प्रधान जो है वो किस में नहीं होते, वो नहीं होते आपके दोस्तों, मैंने बताया था बहुब्रीहि समास में। गौशाला का समास जो है वो कौन सा होगा, गौशाला, गायों के लिए शाला, यानी कि दोस्तों तत्पुरुष समास, जिसमें दोस्तों कारक विभक्ति आए उसमें कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है। तो गंगा तट जो है इसमें कौन सा समास होगा, गंगा तट, यानी कि गंगा का जो तट होता है गंगा तट, तो इसमें कौन सा होगा, इसमें होगा आपका दोस्तों तत्पुरुष समास। नेक्स्ट आपको जलधि में कौन सा समास है, तो जलधि में कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। ऐसे ही दोस्तों पुजारी, क्या, पुजारी भगवान पीताम्बर जो है, पुजारी भगवान पीताम्बर की पूजा कर रहा है, यहाँ पर पीताम्बर में कौन सा समास है,
पीताम्बर में कौन सा होगा दोस्तों आपका कर्मधारय समास। योगदान में कौन सा समास है, तो योगदान में भी होगा आपका दोस्तों कर्मधारय समास। विशेषण और विशेष्य के योग से जो समास बनता है वो कौन सा होता है, विशेषण और विशेष्य के योग से बनता है आप लोगों का कर्मधारय समास। महान जो देव है जो महान, देव है जो महान यानी कि कर्मधारय समास। हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए। मैंने बताया था जहाँ पर आप लोगों को उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे यथा अव्ययी भाव आपको बिना देखे आंख बंद करके लगा देना है। परमानंद जो है उसमें कौन सा आप लोगों का समास होगा, तो परमानंद में आपका दोस्तों समास जो है वो कौन सा होगा, परम आनंद कर्मधारय, परम है जो आनंद कर्मधारय समास। मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमल की वंदना करती हूँ, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है, यानी कि चरण कमल जो है उसमें कौन सा समास है, वो होगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट है दोस्तों निम्नलिखित में से कौन सा समास नहीं है, तो इसमें से समास जो है वो कौन सा नहीं है, 4 ऑप्शन आप लोगों को दिए हैं। अव्ययी भाव समास होता है, बिल्कुल अव्ययी भाव जो है वो समास होता है, द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि समास होता है, लेकिन कर्म कारक कोई समास नहीं होता है। चरण कमल में कौन सा समास है, चरण कमल में कौन सा है, मैंने अभी लास्ट बताया था आपको, कर्मधारय समास जो है वो चरण कमल में है। इसके बाद में नेक्स्ट है आपका दोस्तों 25, किस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो दोनों पद प्रधान कौन से में होते हैं दोस्तों, द्वंद्व समास जो होता है उसमें आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। चौराहा में कौन सा है, मैंने क्या बताया था, जहाँ पर आपको संख्यावाची अगर जहाँ पर भी आपको दिख जाए वहीं पर आप लोगों को क्या लगा देना है, द्विगु समास, चौराहा यानी कि द्विगु समास। इसके बाद में है किस समास में प्रथम पद जो है वो आपको दोस्तों संख्यावाची होता है। प्रथम पद कौन से समास में आपका होता है संख्यावाची, तो प्रथम पद जो है वो आप लोगों का दोस्तों संख्यावाची होता है किसमें, द्विगु समास में। कौन से में दोस्तों, द्विगु समास में जो है प्रथम पद संख्यावाची होता है। सप्त ऋषि में कौन सा समास है, सप्त ऋषि में कौन सा समास होगा दोस्तों, 7 ऋषियों का समाहार, इसमें क्या है संख्यावाची, क्या होगा आपका द्विगु समास। क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी द्विगु समास है। यथा रुचि, यथा यहाँ पर क्या है दोस्तों आपका उपसर्ग यानी कि अव्ययी भाव समास। निम्नलिखित में से निम्नलिखित किस में एक कर्मधारय समास है, तो कर्मधारय समास कौन से में है दोस्तों, इसमें से अधमरा यानी कि लड़का भूख से अधमरा हो गया, तुम्हें अपना भला बुरा स्वयं सोचना चाहिए, विवाह संबंध में ऊंच नीच नहीं देखना पड़ता, उठो दिया बत्ती का समय हो गया। तो इसमें से कर्मधारय कौन से में है, अधमरा जो है उसमें आपका कर्मधारय समास है। नेक्स्ट है आपका दोस्तों वज्रपाणी शब्द जो है उसमें कौन सा समास है, तो वज्रपाणी में होगा दोस्तों आप लोगों का बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है गुरुदेव जो शब्द है उसमें कौन सा समास होगा, गुरुदेव में कौन सा होगा दोस्तों, गुरुदेव में होगा आपका कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में पंचवटी, 5 पंचवटी में कौन सा होगा दोस्तों, इसमें 5 यानी कि पहले संख्यावाची आ रहा है, तो संख्यावाची में कौन सा होता है दोस्तों आपका, संख्यावाची में होता है आपका द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सुनीता के बच्चे घास फूस की तरह बढ़ रहे हैं, घास और फूस, क्या दोस्तों, घास और फूस, तो इसमें क्या आएगा, द्वंद्व घास और फूस। जहाँ पर आपको मैंने बताया था योजक चिन्ह या फिर आप लोग को ये दिखाई दे तो घास फूस यानी कि घास और फूस, तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, इसमें आएगा द्वंद्व समास। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, बहुब्रीहि समास का उदाहरण शूलपाणी, कौन सा दोस्तों, शूलपाणी जो है वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आपका 36, इसमें से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है, द्विगु समास का दोस्तों चतुर्भुज जो है वो आपका दोस्तों द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रतिदिन, जहाँ पर मैंने बताया था आपको दोस्तों उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे यानी कि अव्ययी भाव समास आपको आंख मींच के लगा देना है। नेक्स्ट है युद्ध में स्थिर रहने वाला किस समास का विग्रह है, युद्ध में स्थिर रहने वाला वो आएगा आपका दोस्तों अलुक तत्पुरुष, कौन सा दोस्तों, अलुक तत्पुरुष। नेक्स्ट है देशभक्ति में कौन सा समास है, तो देशभक्ति जो है इसमें आप लोगों का दोस्तों कौन सा समास होगा, तो देशभक्ति में होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। निम्नलिखित में से कौन सा बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, तो इसमें से बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है, बहुब्रीहि मैंने क्या बताया था, जो किसी तीसरे की तरफ इशारा करे, तो त्रिभुज, नवरात्र, त्रिलोक और दशानन में से जो दशानन है वो रावण की तरफ इशारा कर रहा है, यानी कि इसमें होगा आपका बहुब्रीहि समास है। यथासंभव अव्ययी भाव, यथा यानी कि जहाँ पर आपको उपसर्ग लगा हुआ दिखाई दे वहीं आप लोगों को दोस्तों अव्ययी भाव लगा देना है। नेक्स्ट आपका पथ भ्रष्ट में कौन सा समास है, पथ
भ्रष्ट जो है उसमें आपका कौन सा समास होगा? तो इसमें से पथभ्रष्ट जो है उसमें आएगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अष्टाध्यायी जो है उसमें कौन सा समास होगा? तो अष्टाध्यायी में होगा आप लोगों का दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जहाँ पर संख्यावाची दिखे वहीं आपको द्विगु समास जो है वो लगा देना है। मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बहुत हैं, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? तो गगनचुंबी जो है उसमें कौन सा समास होगा? तो उसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। बैल गाड़ी में कौन सा समास होगा? बैल के लिए गाड़ी। क्या होगा दोस्तों? बैल के लिए गाड़ी, यानी कि तत्पुरुष समास। बैल के लिए गाड़ी तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दोस्तों आपका शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में है? तो इसमें से जो शास्त्री प्रवीण है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। राजपुत्र में कौन सा समास है? राजा का पुत्र, राजपुत्र, राजा का पुत्र, यानी कि दोस्तों तत्पुरुष समास। जहाँ पर भी आपको कारक विभक्ति दिखे वहाँ पर आपका तत्पुरुष समास होगा। इसके बाद में है नेक्स्ट आपका 48 अव्ययी भाव समास जो है इसमें से कौन सा होगा? तो अव्ययी भाव में पल पल, या फिर दोस्तों अन्न जल, अन्न और जल, अनंत अंत, अनंत, धर्माधर्म। तो इसमें से जो पल पल है वो आपका अव्ययी भाव का समास का उदाहरण हो जाएगा। निम्न में से कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है? तो कर्मधारय समास का उदाहरण कौन सा है इसमें से दोस्तों? तो प्रिय सखा जो है वो कर्मधारय उदाहरण है कर्मधारय समास का। नेक्स्ट है समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? तो समास के जो पद होते हैं उनको अलग करने को क्या कहा जाता है? उनको कहा जाता है दोस्तों आपका विग्रह। क्या बोलते हैं? विग्रह, यानी कि समास विग्रह। नेक्स्ट है इसके बाद में दोस्तों आपका 51 में है निम्न शब्द के लिए उपयुक्त समास जो है वो कौन सा होगा? सुख दुख के लिए जो आपका सुख और दुख, क्या होगा दोस्तों? सुख दुख का सुख और दुख। तो इसमें कौन सा होगा? सुख और दुख। जहाँ पर मैंने बताया था आपको योजक चिन्ह और एवं आ जाए तो वहाँ पर द्वंद्व समास होगा। कौन सा बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है? तो इसमें से दोस्तों वीणा पाणी, मैंने बताया था क्या? वीणा पाणी जो है वो आपका बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आता है। कौन सा शब्द कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है? तो इसमें से कर्मधारय समास का उदाहरण जो है वो कौन सा नहीं है? तो विद्याभ्यास जो है वो आपका दोस्तों कर्मधारय समास का उदाहरण नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। संख्यावाची शब्द, जिन समस्त पदों में पहला शब्द जो है वो संख्यावाची होता है, उस समुदाय का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो संख्यावाची किसमें होता है दोस्तों? वो होता है आप लोगों का दोस्तों द्विगु समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में है जय पराजय में कौन सा समास है? तो जो जय पराजय है इसमें जय और पराजय कौन सा हो जाएगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा आपका द्वंद्व समास। नेक्स्ट है पर्णकुटी शब्द का समास है, तो पर्णकुटी में कौन सा समास है? तो पर्णकुटी में होगा आप लोगों का दोस्तों तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जिस समास में दूसरा पद प्रधान हो उसे क्या कहते हैं? कौन सा दोस्तों? दूसरा पद प्रधान हो। तो दूसरा पद प्रधान कौन से में होता है? वो होता है आपका दोस्तों तत्पुरुष समास में। कौन से में दोस्तों? तत्पुरुष समास में दूसरा पद प्रधान होता है। सिंह द्वार में कौन सा समास है? सिंह द्वार में जो समास होगा दोस्तों सिंह के लिए द्वार, यानी कि तत्पुरुष समास जो है इसमें आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट है कृष्ण और सुदामा गुरु भाई थे, तो गुरु भाई में कौन सा समास होगा? गुरु भाई में होगा आपका दोस्तों तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। इसके बाद में दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 आपका 60 है कोशकार में कौन सा समास है? तो कोशकार जो होता है उसमें होता है आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास। कौन सा होता है दोस्तों? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है लकड़ी, क्या दोस्तों? लड़की चौलड्डी पहनी है, क्या दोस्तों? लड़की चौलड़ी पहनी है, तो लड़की चौलड़ी पहनी है इसमें आपका कौन सा समास होगा? तो इसमें होगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर बहुब्रीहि समास। कौन सा होगा दोस्तों? बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट है यथोचित, कौन सा दोस्तों? यथोचित। यथोचित में कौन सा होगा आपका? अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है वनवास जो है, वनवास में कौन सा समास होगा? तो वनवास में होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा दोस्तों इसमें? तत्पुरुष। नेक्स्ट है नरभक्षी, तो नरभक्षी में कौन सा होगा? नरभक्षी में होगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर तत्पुरुष समास। कौन सा होगा? तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है नीला अंबर, कौन सा दोस्तों? नीलांबर। नीलांबर में कौन सा होगा? तो नीलांबर में होगा आपका कर्मधारय समास। कौन सा होगा दोस्तों? नीलांबर में, नीलांबर में होगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट है दोस्तों जिस समास में अर्थ की दृष्टि से उत्तर पद प्रधान और पूर्व पद गौड़ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसको हम कहेंगे यहाँ पर दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा दोस्तों? कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आप लोगों का दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर
हो जाएगा। नेक्स्ट है सप्तऋषि। तो सप्तऋषि में कौन सा होगा दोस्तों, जहाँ पर संख्यावाची दिखे वहीं पर आपको द्विगु समास जो है वो आप लोगों को दोस्तों लगा देना है। यथा, यथा यहाँ पर दिखा आपको, तो यथा में आपको क्या लगाना है, अव्ययी भाव। जहाँ पर भी आपको दोस्तों उपसर्ग दिखे वहाँ पर आपको अव्ययी भाव समास लगा देना है। नीलो क्या दोस्तों, नेक्स्ट है आपका 69, नीलोत्पलम में कौन सा समास है, तो इसमें आप लोगों का होगा दोस्तों यहाँ पर कौन सा होगा दोस्तों, इसमें होगा आप लोगों का कर्मधारय समास। कौन सा होगा, कर्मधारय समास, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों धनुर्बाण में किस तरह का समास है, तो इसमें आप लोगों का होगा दोस्तों द्वंद्व समास। कौन सा होगा, द्वंद्व समास। नेक्स्ट है धनंजय में समास है, धनंजय में कौन सा दोस्तों समास होगा, तो धनंजय में होगा आपका बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। शोकाकुल का समास है, कौन सा दोस्तों, शोकाकुल में कौन सा समास होगा, वो होगा आपका तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है मन माना में कौन सा समास है, तो मन माना हो जो है इसमें आपका आएगा तत्पुरुष समास। कौन सा आएगा, मन माना में आएगा तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका दोस्तों कतर ब्योंत। कौन सा है, नेक्स्ट है कतर ब्योंत में कौन सा समास होगा, तो वो होगा आपका द्वंद्व समास, यानी कि ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लाभ हानि, लाभ और हानि, क्या दोस्तों, लाभ हानि, इसमें कौन सा होना चाहिए था, द्वंद्व। इनमें से ऑप्शन नहीं है तो इसका करेक्ट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं। निम्न में से तत्पुरुष समास का उदाहरण है, तो इसमें से तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है, आत्मनिर्भर जो है वो तत्पुरुष समास का उदाहरण है। भरपेट समास कौन सा होगा, भरपेट में, तो भरपेट में जो आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर समास होगा वो होगा, भरपेट में आपका समास होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है चंद्रशेखर में कौन सा समास है, तो जो चंद्रशेखर है, चंद्रशेखर में आपका होगा कौन सा दोस्तों, बहुब्रीहि समास जो है वो चंद्रशेखर में आपका होगा। नेक्स्ट है दोस्तों लंबोदर जो है वो उदाहरण है किस समास का, तो लंबोदर है आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास का उदाहरण। निम्नलिखित में से देगु समास का उदाहरण नहीं है, तो इसमें से देगु समास जो है उसका उदाहरण में से कौन सा नहीं है, तो त्रिभुवन, चौराहा, दशानन और तिरंगा, इसमें से जो आप लोगों का देगु समास है उसका उदाहरण कौन सा नहीं है। अगर बात करते हैं चौराहा, चार राहों का समूह, तिरंगा जो है आप जानते ही हैं, दशानन यानी कि रावण, तो त्रिभुवन जो है वो आपका दोस्तों इसमें से करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर एक जो है वो आपका दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों आपका अनायास में कौन सा समास है, तो अनायास में कौन सा समास होगा, इसमें होगा आप लोगों का दोस्तों नए समास। नेक्स्ट है समास का शाब्दिक अर्थ जो है वो क्या होता है, तो समास का जो अर्थ शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है दोस्तों आपका संक्षेप। नेक्स्ट है दशानन में कौन सा समास है, किसमें दोस्तों, दशानन में कौन सा होगा, दशानन में होगा आप लोगों का दोस्तों देगु समास। कौन सा होगा, देगु समास होगा आपका दशानन में। नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों निम्नलिखित में से द्वंद्व समास जो है वो कौन सा है, द्वंद्व समास आप लोगों को बताना है, तो इसमें से द्वंद्व समास होगा पाप और पुण्य। कौन सा होगा दोस्तों, पाप और पुण्य। रोग पीड़ित, क्या दोस्तों, रोग पीड़ित में कौन सा समास है, तो रोग पीड़ित में होगा आपका तत्पुरुष समास, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है त्रिवेणी में कौन सा समास है, तो त्रिवेणी में समास होगा आपका दोस्तों बहुब्रीहि समास, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका दोस्तों करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद में है दोस्तों नेक्स्ट आपका 87 प्रतिमान में समास है, तो प्रतिमान में कौन सा समास है, प्रतिमान में होगा आपका अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है दोस्तों उपकूल, कौन सा दोस्तों, उपकूल में कौन सा समास है, तो उपकूल में आपका होगा दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा, अव्ययी भाव समास, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। त्रिनेत्र में कौन सा समास होगा, त्रिनेत्र में होगा आप लोगों का दोस्तों यहाँ पर जो समास होगा त्रिनेत्र में होगा दोस्तों आपका देगु समास। कौन सा होगा दोस्तों, देगु समास। नेक्स्ट है यथाशीघ्र, तो यथाशीघ्र में कौन सा होगा आपका अव्ययी भाव, कौन सा होगा दोस्तों, यथाशीघ्र में होगा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट है रसोई घर में कौन सा समास होगा, तो रसोई घर में कौन सा होगा दोस्तों, रसोई घर में होगा तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है दोस्तों आपका आनंद मग्न में कौन सा समास होगा, तो उसमें होगा आपका तत्पुरुष समास। कौन सा होगा, तत्पुरुष। नेक्स्ट है दोस्तों नील गाय में कौन सा समास होगा, तो जो नील गाय है, नील गाय में कौन सा समास है, नील गाय में है आपका दोस्तों देगु समास। कौन सा है, नील गाय में है आपका देगु समास। नेक्स्ट है आपका नील गाय, एक सेकंड है, नील गाय में होगा आप लोगों का दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा होगा, नील गाय में होगा आपका कर्मधारय समास। नेक्स्ट है आप लोगों का दोस्तों निर्विवाद, कौन सा है, निर्विवाद में होगा आप लोगों का दोस्तों अव्ययी भाव समास। कौन सा होगा,
निर्विवाद में अव्ययभाव समास। नेक्स्ट है पीताम्बर। नेक्स्ट है आपका पीताम्बर। पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? इसको कौन सा समास कहेंगे? तो 95 कौन सा है दोस्तों आपका 95, यानी कि पीताम्बर पीत है अंबर जिसका वह अर्थात विष्णु, इसे कौन सा समास कहेंगे? तो इसको कहेंगे दोस्तों हम कर्मधारय समास। कौन सा कहेंगे दोस्तों? कर्मधारय समास। नेक्स्ट है पंचवटी में कौन सा समास है? तो पंचवटी में है आपका दोस्तों द्विगु समास। और इसके बाद में है हस्तलिखित में कौन सा समास है? तो हस्तलिखित में होगा तत्पुरुष समास। और इसके बाद में है आज का लास्ट क्वेश्चन घनश्याम। कौन सा है? घनश्याम में कौन सा समास होगा? वो होगा आपका दोस्तों कर्मधारय समास। कौन सा होगा? कर्मधारय समास। तो ये आपका दोस्तों आज की जो क्वेश्चंस थे 98 वो कंप्लीट कराए समास के। नेक्स्ट हमारा चैप्टर रहेगा कल का, वो रहेगा संज्ञा, जिसमें हम लिंग वचन कारक सभी को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। सभी के MCQ जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। और आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।